पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके एक ऐसा इलाका जो अक्सर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। इस बार पीओके की सड़कों पर गुस्सा है, लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और प्रशासन के खिलाफ खुला विरोध देखने को मिल रहा है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी झड़पें हुई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पीओके में ऐसा क्या हुआ कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में है 12 आरक्षित विधानसभा सीटें। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से विस्थापित शरणार्थी बताता है और जो फिलहाल पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पीओके में लंबे समय से कुछ संगठन और स्थानीय लोग इन सीटों का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन सीटों की वजह से स्थानीय जनता के राजनीतिक अधिकार प्रभावित होते हैं और उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ता है। और हाल ही में अदालत ने इन 12 सीटों को बरकरार रखने का फैसला सुनाया और यहीं से विरोध की आग और भड़क गई। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC और संगठन का आरोप है कि स्थानीय लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनकी राजनीतिक भागीदारी को भी कमजोर किया जा रहा है। और अदालत के फैसले के बाद JAAC उसने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। और सबसे ज्यादा तनाव रावला कोर्ट में देखने को मिला। यहां प्रदर्शनकारियों ने लंबा मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन हालात उस समय बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हो गया। कई जगह पथराव हुआ, झड़पें हुई, स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। लेकिन यह विरोध सिर्फ 12 सीटों तक सीमित नहीं है। जानकारों का कहना है कि आंदोलन कई वर्षों से जमा हो रहे असंतोष का परिणाम है। पीओके के लोग लंबे समय से महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और प्रशासनिक फैसलों को लेकर नाराज रहे हैं और कई बार आंदोलन हुए, कई बार सरकार ने आश्वासन दिए, लेकिन लोगों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। और यही वजह है कि इस बार विरोध पहले से कहीं ज्यादा व्यापक दिखाई दे रहा है। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें बराबरी के अधिकार और बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और स्थानीय प्रशासन का दावा है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही फैसले लिए गए हैं और किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बताती है कि जनता का एक बड़ा वर्ग इन दावों से संतुष्ट नहीं है। इस पूरे विवाद ने मानवाधिकारों को लेकर भी बहस छेड़ दी है। प्रदर्शनकारी संगठनों का आरोप है कि आंदोलनकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और विरोध की आवाज को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ प्रशासन इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कह रहा है कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि पीओके का यह मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आने लगा है। विदेशों में रहने वाले कश्मीरी समुदाय के कुछ संगठनों ने भी चिंता जताई है और घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया है। फिलहाल पीओके में माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये टकराव और बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सिर्फ मामला राजनीति का नहीं रहता, मामला भरोसे का भी होता है और मामला अधिकारों का भी होता है।